श्रृंगी ऋषि बैठ करके भजन कर रहे थे। ये राजा था, तो इसने कहा महाराज जहां पर कोई हो तो मुझे पानी पिला दें। वो भजन में मस्त थे, उन्हें कोई मालूम नहीं था कि मेरे आश्रम पर कौन आ गया है। और जैसे ही परीक्षित ने कहा कि मुझे पानी पिला दो, उन्होंने अपने नेत्रों को नहीं खोला, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था, भगवान का भजन कर रहे थे। तो परीक्षित ने यह सोचा कि इस साधु ने मुझे देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया है। और ये हमारे सुल्तान सिंह फौजी मामा जी जो एटा से आए हुए हैं, और हमारे रामवृष मामा जी 100 रुपये से हमें व्यास मंच पर सम्मान कर रहे हैं। प्रभु से मैं यही आकांक्षा करूंगा, प्रभु तुम्हारा आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, क्योंकि ये बहुत अलौकिक रिश्ता होता है। हर शब्द संकेत करता है। क्यों संकेत करता है? कि एक दिन तुम अपने नाती को गोद में ले लिए, नाती को, तो वो क्या कहते हो मालूम है? बा बा। और फिर देवते ले लिए तो वो क्या कह, ना ना। नाती क्या कह रहा? बा बा। देवता क्या कह रहा? ना ना। लेकिन मां मां, एक शब्द मां का होता है, मां का प्यार कितना बड़ा होता है, लेकिन मां मां का शब्द डबल मां आ रहा है, तो कितना प्यार बड़ा हो चुका है। बोलिए गोविंद भगवान की। जैसे ही परीक्षित ने देखा कि यह साधु बोल नहीं रहा है, तो उन्होंने सर्प उठा करके उनकी गर्दन में डाल दिया। और जैसे ही गर्दन में डाल दिया तो आत्माओं से आवाज आई, पाप पाप पाप। जब हम कोई गलत मार्ग पर कदम रखते हैं तो भीतर से स्वयं आवाज आती है कि नहीं भैया ये बहुत बुरा काम है, बाद में क्या होगा। लेकिन इंसान अहंकार में सब कुछ भूल जाता है। परीक्षित के आत्माओं से आवाज आई, पाप पाप पाप, और सर्प डाल करके चले गए। उनका पुत्र सरोवर में स्नान कर रहा था। उन्होंने जाकर के कहा कि तुम्हारे बूढ़े बाप का अपमान किया है परीक्षित ने। उस लड़के ने सोचा कि वो अतिनापुर नरेश, उसने पैसा के घमंड में, उसने बल के घमंड में और मेरे बूढ़े बाप का अपमान किया है। तो उसने अंजलि में नीर लिया और क्या किया? जीवित हुई जाइए, 8वें रोज बापा भी दुनिया
जवाब दिया, हे अतनापुर नरेश, तूने मेरे बूढ़े बाप का अपमान किया है, लेकिन जो मरा हुआ सर्प तूने गर्दन में डाला है, ये 8वें रोज जिंदा होकर के तुझे डस लेगा, तेरी मौत हो जाएगी। जवाब दिया जा, यही मरा हुआ सर्प तुझे यमपुर पहुंचाएगा। परीक्षित को कुछ मालूम नहीं है कि मेरे साथ क्या हो गया। और जैसे ही लड़का सरोवर से स्नान करके लौटा, पिताजी अपनी समाधि से जागे। लड़का बोला, पिताजी। हाँ बेटा, तुम भगवान के भजन में इतने लीन हो गए कि वो हतनापुर नरेश तुम्हारा अपमान करके चला गया। और ये 100 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं योगिता यादव, सन ऑफ DS यादव पिंटू, जो नगला हरी से हमें व्यास मंच पर सम्मान कर रहे हैं। मैं प्रभु से आकांक्षा करूंगा, प्रभु सदा धर्म क्षेत्र में हाथ बढ़ाते रहे। लोमड़ ऋषि ने कहा, पिताजी तुम्हें इतना ज्ञान होना चाहिए कि भगवान के भजन में इतने मस्त हो गए कि वो हतनापुर नरेश तुम्हारा अपमान कर गया। देखिए, इसे कहते हैं भजन। जब भगवान के भजन में बैठ जाओ तो फिर शरीर की चिंता, न परिवार की चिंता, न घरवाई की चिंता, न बारवाई की चिंता। लेकिन आज कहां है? माला हाथ में होई, मोती गिनने होंगे, अरे पड़रा छुट्टी को बांध दिए पल्ला और न्याय डारो नाम ऐसे ने। ये कोई भजन है? माला से भजन होता है? कभी नहीं होता। कर का मन का डार के, मन का फेर। कभी लिख रहा है कर्माने हाथ, कर का मन का डार के, मन का फेर। मन का कहते हैं संस्कृत में माला से, जो हाथ में तेरे माला लगी हुई है उसको नीचे डाल दे। मन का, केवल मन से भगवान का जाप कर। श्रृंगी ऋषि कहने लगे, बेटा तूने कुछ कहा तो नहीं? लोमड़ ऋषि कहने लगे, कहवे की बात कह रहे हो, मन तो सब कछु कह दई। क्यों? कि मैंने तो उसे श्राप दे दिया, उसकी मौत हो जाएगी। श्रृंगी ऋषि कहने लगे, बेटा तूने ये क्या कर दिया? अरे उस हतनापुर नरेश जैसा राजा दोबारा नहीं होगा, उसका कोई दोष नहीं था, उसके सिर पे तो कलयुग का वास था। लेकिन ध्यान रखना, जब दुनिया में केवल जन्म के साथी माता पिता होते, लेकिन कर्म का साथी आज तक कोई हुआ नहीं है। अरे जन्म देखी और कर्म को कोई ना हो साथी रे, जन्म देखी
वर्शिप, कर्म ही पूजा है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। कर्म को कोई ना हो साथी रे, जन्म देखे कर्म को कोई ना हो साथी रे, जन्म देखे। अरे जन्म के साथी माता पिता है, जन्म दे के कर्म को कोई ना हो साथी। गीता में भी लिखा है, अर्जुन से कहा है कन्हैया ने, कर्मंडे वादिका रस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भू संगत्वा कर्माणि। कर्म कर, फल की इच्छा मत करे। लेकिन एक कर्म बिगड़ी गो ध्रुव लला को मौसी बनी कुल घाती। हाँ कर्म बिगड़ी गो ध्रुव लला को मौसी बनी कुल घाती। एक कर्म बिगड़ी गो ध्रुव लला को मौसी बनी कुल घाती। कर्म बिगड़ी गो ध्रुव लला को मौसी बनी कुल घाती। अरे 5 वर्ष का बलन गयो, अरे 5 वर्ष का बलन गयो, तभी नारद बनी है साथी रे, जन्म देखे कर्म को कोई ना हो साथी रे, जन्म देखे कर्म को कोई ना हो साथी रे, जन्म देखे। उस मैया सुरची ने ध्रुव को 5 साल के बच्चे को धक्का मार के निकाल दिया, लेकिन उसने कर्म नहीं छोड़ा। उसके नारद साथी बन गए। कर्म बिगड़ियो प्रहलाद को बबलू बनो कुल घाती। हाँ कर्म बिगड़ गो प्रहलाद को बबलू बनो कुल घाती। एक कर्म बिगड़ गो प्रहलाद को बबलू बनो कुल घाती। हाँ कर्म बिगड़ गो प्रहलाद को बबलू बनो कुल घाती। अरे खम्भ भारी हिरणा तू समारो, अरे खम्भ भारी हिरणा तू समारो, कते विष्णु बनी रहे साथी रे, जन्म देखे कर्म को कोई ना हो साथी रे, जन्म देखे कर्म को कोई ना हो साथी रे, जन्म देखे। कर्म को कोई ना हो साथी रे, जन्म देखे कर्म को कोई ना हो साथी रे, जन्म देखे कर्म को कोई ना हो साथी रे, जन्म देखे कर्म को कोई ना हो साथी। पीछे का लला थी तक काटत हो बुलाया थी, चलो करे